ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे रघुनंदन। इसी पर्वत श्रृंखला पर सुग्रीव जी रहते हैं अपने निजी मंत्रिमंडल के साथ। सुग्रीव जी यहाँ पर क्यों रहते हैं? कारण बाली के भय से। सुग्रीव और बाली भाई थे, हर कोई हम जानते हैं, कथा प्रचलित है। तो बाली का भय क्यों? एक बार मायावी नाम के राक्षस ने ललकारा बाली को, और बाली उसके पीछे पीछे उसे दौड़ाता हुआ युद्ध के लिए एक गुफा के भीतर मायावी ने प्रवेश किया और बाली भी उसके पीछे जाने लगे। बाली के पीछे पीछे सुग्रीव जी भगे। गुफा में प्रवेश के पहले बाली ने सुग्रीव से कहा कि भाई, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तुम 15 दिन तक, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर उसके बाद भी मैं ना आऊं तो तुम समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। एक पक्ष से ज्यादा समय तक सुग्रीव जी ने प्रतीक्षा की। एक दिन गुफा के बाहर रक्त की धारा बहती हुई दिखी। सुग्रीव जी को लगता है मेरा भाई बाली मारा गया, और गुफा पे एक बड़ी सी शिला लगाकर गुफा के द्वार को बंद करके सुग्रीव जी किष्किंधा लौट आए। यहाँ पर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन बाली लौट कर किष्किंधा आए और राज सिंहासन पर अपने भाई को बैठा हुआ देखा। बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि मुझे जानबूझकर गुफा के दरवाजे को शिला से बंद करा तुमने और यहाँ राजा बनकर बैठे हुए हो। उसी क्षण मारने को दौड़ा। भागते हुए सुग्रीव इस पर्वत श्रृंखला पर आए, क्योंकि यहाँ पर श्राप है बाली को, वो यहाँ नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर सुग्रीव जी रहते हैं। आज क्या देखा ऊपर की ऊंचाई से सुग्रीव जी ने कि दो श्याम और गौर वर्ण के वेशभूषा मुनियों जैसी है, पर आयुध उनके क्षत्रिय होने का संकेत कर रहे हैं। दो राजकुमार, आज दो योद्धा इस ओर आते दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव जी को लगा हो ना हो बाली ने मुझे मारने के लिए पक्का इनको भेजा होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुग्रीव जी, जब तक वास्तविकता का भैया माइक थोड़ा सा बढ़ाइए, जब तक वास्तविकता का भान न हो जाए तब तक कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं, पता करके आता हूं कि ये कौन है, कहां से आए। सुग्रीव जी ने कहा आप जाइए हनुमान जी, और थोड़ा सा भी आपको शंका लगे तो मुझे आंखों से इशारा करना, मैं तुरंत भागूंगा यहाँ से। भागो तुरंत तजो यहाँ शैला। हनुमान जी ने कहा पहले मुझे जाने तो दीजिए। अब सुग्रीव जी महाराज श्रृंखला पर बैठे, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना के, विप्र वेश बना के राम जी के सन्मुख पहुंचे। भक्त का देखिए जो स्वभाव होता है ना, वो कभी छुपने वाला नहीं है। हनुमान जी कौन सा वेश धर के आए हैं? जोर से कहिए, ब्राह्मण का वेश। अच्छा, राम जी कौन से कुल में जन्म लेके आए? ये क्षत्रिय कुल है, तो उस हिसाब से विप्र तो राघव जी के लिए परम पूजनीय है। नियमानुसार तो राघव जी अगर यहाँ हाथ जोड़ते तो बात समझ में आती, पर जो भक्त का स्वभाव है, हनुमान जी आए हैं विप्र बन के, पर कर क्या रहे हैं? अरे को तुम श्यामल गौरी शरीरा। आप श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? अच्छा, हाथ जोड़ रखे हनुमान जी। अच्छा एक बात बताइए, ये कठिन भूमि कोमल पदेगामी, ये धरती बड़ी कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं। कवन है तो बिचरहु बन स्वामी। स्वामी, अच्छा आप बताइए, विप्रदेव को यहाँ राम जी स्वामी बोलेंगे कि राम जी को विप्रदेव स्वामी बोलेंगे? हनुमान जी बाहर से तो विप्र बने हैं, पर भीतर तो हनुमान जी का वो भक्त वाला ही चिंतन चल रहा है। स्वामी, आप इस धरती पर क्यों ऐसे नंगे पांव विचरण कर रहे हैं? जंगल में क्यों आए हैं? हनुमान राम जी ने लखनलाल की ओर देखकर मुस्कुराया और मन ही मन कहे, लक्ष्मण ये तो हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन देखो आज ये अपने आप को छिपा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक खेला चल सकता है तो हम भी खेल खेलेंगे। राम जी ने भी परिचय, अलौकिक परिचय नहीं दिया,
लौकिक परिचय। हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, हम पितु वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राघव जी ने कहा, हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। विप्रवर, मेरे साथ मेरी भार्या जानकी भी थी। राक्षस ने जिनका हरण कर लिया और उन्हीं की खोज करते हुए हम जंगल में विचरण कर रहे हैं। यहाँ तक राम जी को हनुमान जी नहीं पहचाने थे। जब हनुमान जी के समक्ष राम जी ने एक वाक्य कहा, विप्रवर, आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब जरा आप अपने बारे में कुछ बताइए। इतना सुनने के बाद ही हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं, प्रणाम किया है प्रभु को। अच्छा, कैसे पहचान गए हनुमान जी? जब नाम लिया तभी पहचान जाना चाहिए था। अंतिम पंक्ति जब बोली राघव जी ने, तब हनुमान जी चरणों में गिरे हैं। क्यों? रघुनाथ जी ने कहा, मैंने अपना चरित्र गाकर सुनाया। अब हम और आप इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, जरा हम अपने जीवन का दर्शन करें और विचार करें कि क्या हमारे जीवन का चरित्र गाने योग्य है? अरे कहिए, क्या है हमारा चरित्र गाने योग्य? अच्छा, मान लीजिए है भी, हम अपने जीवन के चरित्र की कथा गा गा कर सुनाएं तो कोई व्यक्ति कितनी बार सुनेगा? बोला करिए, कितनी बार सुनेगा? बहुत सुन लेगा, एक बार सुनेगा, दो बार। अब अपने, अच्छा सबको छोड़िए, बाबूजी अपने बेटा को बिठाएं और बाबूजी अपने बेटा से अपने बचपन की कहानी कहें। बेटा, जब हम छोटे थे तो नदी पार करके स्कूल जाते थे, तुम्हें पता है हम बोरी बिछा बिछा के बैठते थे हम लोग, ये है वो है, सब कथा बताएं। अच्छा बेटा, पहली बार तो उत्सुकता से सुनेगा कि नहीं? खोपड़ी हिलाओ, सुनेगा ना? अच्छा, फिर एक दिन बाबूजी, ये तो सोमवार की क्लास थी, मंगलवार को फिर बिठाएं और फिर तुमको पता है जब हम थे छोटे तो हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, बोरी बिछा के टाट पे बैठते थे। अब बेटा का रिएक्शन कैसा होगा? हाँ 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 हाँ, वो कल बताए आप, वही वाला ना? अच्छा ठीक है, आज मंडे वाली क्लास भी, ट्यूसडे वाली भी पूरी, वेडनेसडे की बात, चलो बुधवार। अरे बेटा, ओ बेटे तुम्हें एक बात बताएं। अब बेटा कहेगा, बाबूजी अब तू हमार सुनो। एक बार सुन लिए, दो बार सुन लिए, सुन तो लिए कि बोरी पे बैठ बैठ के पढ़े हो, तो अब हम क्या करें? पढ़े तो पढ़े। सुनेगा कोई? कितनी बार हमारी दास्तान सुनेगा? आप कहिए। कभी कभी होता है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे तुमको पैसे की क्या कीमत मालूम, हम लोग भूखे रहते थे, एक टाइम खाते थे, तो घर के जो बच्चे होते कभी कभी झल्ला जाते थे, अरे तुम खाए तो कहा हम भी एक टाइम खाएं। कितनी बार सुनाओगे? सुन तो लिया, एक टाइम खाए हो। ये हमारा चरित्र है। एक बार बहुत है, दो बार बहुत है, वो भी बहुत है।
ये श्री राम कथा ना जाने कब से गाई जा रही है और अनंत काल तक गाती जाए, ये जाती रहेगी। लेकिन आज तक कभी ऐसा लगा कि अरे ये तो वही वाली कहानी है, हमको तो सब पता है, कभी ऐसा चित्त में आया क्या? बोलिए, कभी ऐसा लगा अरे ये तो राम कथा, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा? और मानस जी में कहा गया, जिसको लगे कि अरे हम तो आघा गए। आघाना समझते हैं? आघाना मतलब, जोर से कहिए, आघाना मतलब है? अरे हिंदी का ही तो शब्द है ना। आघाना मतलब भर जाना। भर जाने का मतलब देखिए ऐसा है कि भरेगा, पेट भरता है कि नहीं भरता है? सुबह भरता है तो शाम को खाली होता है कि नहीं होता है? फिर डिमांड करता है अब और चाहिए, लाओ कुछ लाओ। आघाने का मतलब अब कभी नहीं चाहिए, तृप्त, पूर्ण विराम, इसको कहा गया आघाना। मानस जी में लिखा गया कि प्रभु के कथाओं को सुनकर जो आघा जाए वो व्यक्ति मानो ऐसा है जिसने मानस जी के रस को कभी समझा ही नहीं। कभी आपने किसी, वो एक पोयम गाते थे ना, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ तो और बाहर निकालो तो। कभी मछली रानी को आपने ऐसा कहते सुना कि अरे हम बहुत दिन से पानी में रह लिए भाई, बोर हो गए हैं, अब कहीं और रखो हमें, अब पानी अच्छा नहीं लग रहा है? कभी मछली ने ऐसा कहा? मछली जिस दिन ऐसा कहेगी वही उसके जीवन का अंतिम क्षण हो जाएगा। जो भक्त है, जो रसिक है, ये राम कथा भी उनके लिए वही जल है जिसके बिना, जैसे मछली का जीवन नहीं होता वैसे राम कथा के सरोवर के बिना भक्त का जीवन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हो पाके देहिया तू जिंदगी गवाए देला, ओ पाके देहिया तू जिंदगी गवाए देला, ओ फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, ओ फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। अरे तालियों के साथ गाइए सभी लोग। गर्भ में कैला प्रभु से तू वादा, 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 प्रभु के भजन हम करब ज्यादा ज्यादा, प्रभु के भजन हम करब ज्यादा ज्यादा, हो वादा कई के तू के भुलाई गईला, वादा कई के तू के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। सोच समझ के कराया अपन कमाई, सोच समझ के करा अपन कमाई, सोच समझ के कराया अपन कमाई, सोच समझ के कराया अपन कमाई, का छुट्टी का तोहरे संगवा में जाई, का छुट्टी का तोहरे संगवा में जाई, का छुट्टी का तोहरे संगवा में जाई, का छुट्टी का तोहरे
के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। माया में प्रभु के भुलाई गईला। जय हो। जय जय। चंद्रकला के बा सबसे निहोरा, चंद्रकला के बा सबसे निहोरा, राम जी से आपन तू मुहमा न मोड़ा, राम जी से आपन तू मुहवा न मोड़ा। तब ही आपन जन्म तू सुधारी गईला, आपन जन्म तू सुधार गईला, हंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, हंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। पाके नहीं आ तू जिंदगी गंवाई दैला, आप दिया तो जिंदगी गवाई गईला, हंस के माया में प्रभु के, हंस के माया में प्रभु के। तेरा दोनों हाथ ऊपर करिए सब लोग, तालियों के साथ कहिए, ओ फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, ओ फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला, फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। ओ फंस के माया में प्रभु के भुलाई गईला। अच्छा, दुनिया जंजाल है कि नहीं है? जोर से कहिए, पक्की बात, बदलेंगे तो नहीं? अच्छा, एक बार एक बंदर था, एक घड़े में एक बंदर पकड़ने वाले ने चने डाल दिए, छोटे मुंह का घड़ा था, और जैसे ही घड़े में चना डाला तो वो बंदर आया और उसने चना पकड़ने के लिए, चना लेने के लिए घड़े के अंदर हाथ डाला। अब मुट्ठी भर चना भर लिया हाथ में, अब वो हाथ निकाले मटके से और हाथ निकले ना। अब वो बंदर इधर से उधर कूदे, उधर से उधर भागे और चिल्लाए कि अरे बचाओ रे बचाओ, मैं मटका ने पकड़ लिया, जल्दी बचाओ, मटके ने मुझे पकड़ लिया। क्या चिल्ला रहा है? मटके ने मुझे पकड़ लिया। अब सही बताओ, मटके ने या को पकड़ा है कि इसने मटके को पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? ये मटके से हाथ उसी क्षण बाहर आ जाएगा जिस समय वो लोभ वाला जो 4 चना हाथ में उसने पकड़ा है उसे छोड़ दे। जब तक ये लोभ का चना नहीं छूटेगा तब तक मटके से हाथ बाहर निकलने वाला। हम भी तो वही कह रहे हैं, दुनिया के मटके ने हमको पकड़ के रखा। अरे आंख खोल के देखिए, दुनिया में गाड़ी का चना है, घर का चना है, परिवार का चना है, दौलत का चना है, जमीन जायदाद का चना है। इस लोभ के चने को हमने पकड़ रखा है और हम चिल्ला रहे हैं दुनिया के मटके ने हमें पकड़ रखा है। जिस पल ये लोभ के चने हाथ से छूटेंगे उसी पल हम भी मटके से मुक्त हैं। हम फंसे नहीं हैं, हमने आपने आपको फंसाया हुआ है, हमें किसी ने नहीं फंसाया। यहाँ पर अगर देखिए कोई फंसा सकता, अगर किसी के फंसाने से फंसते तो किसी के बचाने से बच भी तो जा सकते थे ना। किसी के डुबाने से अगर डूब रहे हैं तो किसी के उबारने से उबर भी तो सकते थे ना, पर नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं उस चीज में रस मिल रहा है। श्री हनुमान जी ने तुरंत पहचाना, इस संसार में अगर किसी का चरित्र गाने योग्य है तो वो केवल और केवल मेरे प्रभु का चरित्र है, दूसरा कोई नहीं। और इसी कारण से श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे। जैसे चरणों में श्री हनुमान जी महाराज गिरे, राम जी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि कोई चरणों में गिरे और राम जी उठाए ना। पर आज हनुमान जी को अब तक नहीं उठाया राम जी ने।
हनुमान जी ने मन में मन सोचा कि अरे मैं चरणों में हूं और रघुनाथ जी उठा नहीं रहे, ऐसा क्या कारण हो गया। फिर से खड़े हुए, फिर से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक मंदमय मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंदमती था, मैं मोहवश आपको न पहचान सका, पर आप मुझे कैसे भूल गए। आप तो दीन बंधु हो, दयावत्सल हो। पुनः चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने अभी भी नहीं उठाया। अब हनुमान जी को लगा कि ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया, मैं चरणों में हूं और प्रभु उठा नहीं रहे। फिर हनुमान जी ने विचारा, मैंने मुख से तो कब से बता दिया कि प्रभु मैं आपका दास हनुमान हूँ, पर शरीर से अभी भी मैं विप्र ही बना हूँ। और मेरे प्रभु का कहना है कि मोह ही कपट छल छिद्र ना, जब तक कपट वेश का त्याग नहीं होगा तब तक भगवान गले लगाने वाले नहीं हैं। मेरे हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में आए, प्रभु ने हृदय से लगाया। अब हृदय से लगाने के उपरांत हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप यहाँ कहाँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहै। ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ना प्रभु, यहीं पर सुग्रीव जी रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव जी ये कौन है हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, अरे वो राम जी के दास हैं। सो सुग्रीव दास तव अहहि, प्रभु आपके दास हैं सुग्रीव जी। अच्छा, हनुमान जी ने अगली जो बात कही, बोला प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री कीजय। प्रभु चल करके आप, हनुमान जी ने कहा कि आप चल के सुग्रीव जी के साथ मैत्री कर लीजिए, यानी मित्रता करिए। राम जी ने कहा, अब जब वो हमारे दास हैं ही सुग्रीव जी, अभी तो हनुमान जी ने कहा ना कि सो सुग्रीव दास तव अहै। राम जी ने कहा जब दास हैं ही सुग्रीव जी हमारे, तो मित्रता करने की क्या जरूरत है। मित्र तो कई सारे हमको मिले हैं। निषाद राज भी मित्र ही वत थे, केवट भी मित्रवत ही थे, कोल की रात मित्रवत ही थे। तो अब इनको क्या जरूरी है मित्र बनाना, दास रहने दीजिए ना, एक ही तो दास मिला है अब तक की यात्रा में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी सुग्रीव जी दास के पद पर बैठे हुए हैं, जब तक सुग्रीव जी इस दास के पद को खाली नहीं करेंगे तब तक इस दास को दास बनने का मौका नहीं मिलेगा। आप सुग्रीव जी को दास पद से उठाकर मित्र की कुर्सी पर बिठाइए और जो दास की कुर्सी खाली हो वो इस दास को प्रदान करिए। सुग्रीव जी के निकट लेकर गए हनुमान जी। कैसे लेकर गए? हनुमान जी का वो स्वरूप देखा है ना, जिसमें कंधे के एक और राम जी विराजते और एक और लक्ष्मण जी। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा, प्रभु आप दोनों भैया उस पर्वत श्रृंखला पर मेरे साथ चलिए। लखनलाल ने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि चरण बड़े कोमल है राम जी के, अब इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला चढ़ेंगे राम जी तो मेरे प्रभु के चरणों को कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, सरकार आज के बाद आपको कभी पैदल चलना ही नहीं पड़ेगा, अब हनुमान आ गया है। हनुमान जी ने लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भैया से कहा, आप दोनों मेरी पीठ पर विराजमान होइए। लखनलाल ने कहा, हनुमान जी अरे लेना हो, अगर किसी व्यक्ति को उठाया जाता है तो गोद में लिया जाता है, सामान उठाया जाता है तो पीठ पे लिया जाता है, और आप हमें पीठ पे लेने की बात कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर मैं गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा। अब गोदी में आप कोई चीज उठाते हैं तो क्या करते हैं, आप ही तो पकड़ के रखते हैं। प्रभु आप स्वरूप में जो दर्शन आता है कि प्रभु कंधे पर विराजमान है। हनुमान जी ने कहा, आप दोनों भैया जब मेरे भुजाओं पर कंधे पर विराजमान होंगे तो नाथ मैं आपको पकड़ के नहीं रखूंगा, आप मुझे पकड़ के रखेंगे। समझिएगा, अगर हम भगवान को पकड़े तो हो सकता है कि हाथ कभी मोह माया के चक्कर में छूट जाए, लेकिन जिस दिन भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, अब आप इधर देख रहे रोज एक बच्चा हिराता है, होता हो रहा है ना, 3 दिन से हो रहा है। ये गलती जानते हैं कहाँ है? अब कहो माई बाप आए हो, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम कथा में बता रहे। गलती कहाँ है इसमें? होता क्या होगा कि बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखता है तभी छूटता है,
जब माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ के रखते हैं तो भारी भीड़ में से भी गुजर जाए पर बच्चे का हाथ छूटने वाला। आप कभी देखिएगा जब बहुत भीड़ होती है तो माता पिता बच्चे का हाथ कस के पकड़े, छुड़ा के मत जाना कहीं, छुड़ाना मत, यही कहते रहते हैं ना। ये नहीं कहते छोड़ना मत, छुड़ाना मत। अगर छुड़ा लिए तो खो जाओगे, और मैंने तो पकड़ा है पर तुम यतन मत करना कि हाथ छूटे। हम भी तो वही करते हैं, हमें लगता है हम भगवान को पकड़े हुए हैं। अरे हमारी पकड़ इतनी कमजोर है ना, हम कहते हैं भगवान हम आपको पकड़ के रखें, कभी छूटेगा नहीं। एक समोसे के बदले भी कहो तो हम भगवान को भूल जाएं, तुरंत छूटता है। आगे यही प्रसंग आएगा, अभी बाली का ही प्रसंग है। लेकिन जिस दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेंगे फिर ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा, जब वेग लिया हनुमान जी ने, अरे पवन पुत्र हैं, जब वेग लिया राम जी ने कहा अरे हनुमान जी हमें तो अब भय लग रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा इतना भय लग रहा है तो ऐसा करिए दोनों भैया मेरे सिर को कस के पकड़ लीजिए। अब जरा आप उस छवि को बनाने का प्रयास करो दिल में। हनुमान जी ने दोनों भैया के चरणों को हृदय से लगा रखा है ऐसे पकड़ के, और दोनों भैया ने अपने कर कमल हनुमान जी के शीश पर रखे हैं और हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ हुई। सुग्रीव जी के पास पहुंची और सुग्रीव जी से मित्रता हुई है। सुग्रीव जी ने अपना सारा दुख बताया। इस समय सुग्रीव जी जीवात्मा है, स्वरूप जीवात्मा के रूप में है, हनुमान जी महात्मा रूप में हैं और राघव जी तो परमात्मा हैं। जीवन में महात्मा ही केवल ऐसा एक मार्ग है, ऐसी कड़ी है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकती है।